हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एकदम फूली फूली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मटर की पूड़ी बनाने का ऐसा सीक्रेट तरीका आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे एक भी पूड़ी ऐसी नहीं होगी जो ना फूले, और टेस्टी इतनी होगी कि आप इसे बिना चटनी बिना सब्जी ही आप इसे एंजॉय कर पाएंगे और फैमिली वालों को दे पाएंगे। बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, तो रेसिपी ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ छोटा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैंने लिया है 1 कटोरी मटर। तो यहाँ पे वेट में बताऊँ तो ये मटर हमारा 50 ग्राम है। अगर आपके पास फ्रेश मटर ना हो तो आप फ्रोजन मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए फटाफट से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार, ना बड़ा वाला ना मीडियम वाला, सबसे छोटे वाले जार का इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर अपनी हम मटर को ट्रांसफर करेंगे। मटर को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा ताकि इसमें जो धूल मिट्टी है वो निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने वॉश करके ही लिया है। और अब इसके बाद हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जो हमारी रेसिपी को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाएगी। तो सबसे पहले हम तीखेपन के लिए डालेंगे 2 ग्रीन चिली, जिसको मैंने इस तरह से डाला है तोड़ के। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप हटा सकते हैं। 1 इंच का अदरक डालेंगे, अदरक जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारी पूड़ियों में। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हम आपको थैंक्स बोल पाएँ। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच सौंफ ज़रूर डालिएगा, इससे पूड़ियों में बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है। तो सौंफ डाल के आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो आप इसका जो स्वाद है वो महीनों तक नहीं भूल पाएंगे। सौंफ डालने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जीरा। अगर आपके पास जीरा ना हो तो आप इसकी जगह पे क्या डाल सकते हैं, आप इसकी जगह पे सौंफ की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अब हम बिना पानी डाले इसको अच्छे से पीस लेंगे। यहाँ पे हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि मटर के अंदर खुद का पानी होता है। तो ये बिल्कुल अच्छे से पीस गई है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इसका बढ़िया सा पेस्ट बना लिया है। नमक इसके अंदर नहीं डाला है, ना ही पानी डाला है। अब यहाँ पे देखिए एक बड़े साइज का बर्तन ले लिया। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे हर किचन में मौजूद गेहूँ का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। इसको अच्छे से छान लेना है ताकि जो हमारा आटा है वो हमको बिल्कुल फाइन मिले। बहुत ज़्यादा मोटा आटे का इस्तेमाल मत कीजिएगा, और इसको कपड़े से छानेंगे तो बहुत अच्छे से आटा इस तरह से बारीक हो जाएगा। अब आटे में हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, जिसको हम इस तरह से हथेली पर लेके मसल के डालेंगे। इससे जो अजवाइन का टेस्ट है वो बिल्कुल अच्छे से निकल के आएगा। फिर अपने नाश्ते को हम कुरकुरा और क्रिस्पी बनाने के लिए इसके अंदर डालेंगे बेसन। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून तक लिया है बेसन, मोटा महीन जो भी बेसन हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे सफ़ेद तिल जो कैल्शियम से भरपूर होते हैं और बहुत ही ज़रा नाश्ते को बढ़िया सा लुक देंगे और टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला, जिससे हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा चटपटा बनेगा। थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। तो यहाँ पे लाल मिर्च आपको थोड़ी सी ही डालनी है, कुटी वाली। फिर इसके बाद डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल। आप घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छे से कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे सारी चीज़ों को, और इस तरह से मुट्ठी बांध के देखेंगे। अगर मुट्ठी बांधने पे इस तरह से बन रहा है तो परफेक्ट है। अगर नहीं बंध रहा है, बिखरा बिखरा से इस तरह से हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा ऑयल और डालना है ताकि हमारा जो नाश्ता है वो बिल्कुल अंदर से खस्ता और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बने। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है, यानी जो हमने मोमन डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बताते हैं। तो फ्रेंड अब इसमें हम डालेंगे मेथी। तो यहाँ पे मैं हरी वाली मेथी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास हरी मेथी ना हो तो आप इसकी जगह पे कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेथी है हमारी वो अच्छे से हमने वॉश करके इस तरह से थोड़ा सा मोटा मोटा कट कर लिया है। यहाँ पे मेरे 3 से 4 चम्मच मेथी होती है। इस तरह से हम डालेंगे तो नाश्ते में कड़वापन भी नहीं आएगा, और मेथी बहुत ज़्यादा सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है। और ये हमारी हड्डियों को मजबूती देने के साथ साथ हमारे शुगर के लेवल को भी कंट्रोल में रखती है, और दूसरी बात कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखती है। तो मेथी का वैसे तो बच्चे खाएंगे नहीं, तो इस तरह से नाश्ते में के खिलाएंगे उनको तो वो खा भी लेंगे, उनको पता भी नहीं चल पाएगा। और मेथी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। मेथी को अच्छे से वॉश करके ड्राई करके कट कीजिएगा, उसका जो कड़वापन होता है वो सारा निकल जाता है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक आटा लगाएंगे। आटा ना पत्थर जैसा हार्ड होना चाहिए और ना बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, मीडियम सॉफ्ट डो हम लगाएंगे। हल्के से मसलते हुए हाथों से लगाना है। तो चलिए बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए अच्छे से मसलते हुए मैंने इसका आटा लगा लिया। आटा ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगाया है ना बहुत ज़्यादा हार्ड लगाया है। इस तरह से हमारा सेमी सॉफ्ट डो हमारा रेडी हो चुका है। इतना आटा लगाने मुझे 1 गिलास पानी में 3 हिस्सा इस्तेमाल हो गया और 1 हिस्सा हमारा बच गया है। और आटे का मेजरमेंट मैं आपको बताना भूल गई थी। तो आटा मैंने लिया है 100 ग्राम और मैंने बेसन लिया है 20 ग्राम। आपकी फैमिली अगर बड़ी हो तो आप आटे की मात्रा और बेसन को थोड़ा सा कम ही रेशो में इस्तेमाल कीजिएगा। जितना आप गेहूँ का आटा लिए उसका आप 1/4 हिस्सा बेसन डालिएगा, उससे बहुत ही अच्छा टेक्स्चर आएगा और
और बहुत ही कमाल का फ्लेवर आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम नॉर्मल आटे की तरह गूंदेंगे नहीं, अब इसको हम 5 मिनट का रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया, सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लिया, ना बड़ा वाला ना मीडियम वाला, सबसे छोटे वाले जार का इस्तेमाल करना है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे हरा धनिया, जो हम डंठल के साथ डालेंगे। डंठल में बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कड़ी पत्ता भी ले सकते हैं। अब इसमें हम 1 टीस्पून डालेंगे जीरा, जो कच्चा जीरा है, साबुत नहीं है। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे साबुत वाली धनिया। दोनों धनिया का इस्तेमाल करना है, हरा धनिया और साबुत वाली धनिया का। इससे दोनों में टेस्ट अलग अलग आएगा और बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 इंच का अदरक, जिसको अच्छे से वॉश करके छिलका निकाल लिया है। 4 कलियां लहसुन की, जिसको हम छिलके के साथ डालेंगे क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट होता है, तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका छिलका इस तरह से वाइट है तो समझ जाइए लहसुन ताज़ा वाला है, तो आपको इसका छिलका नहीं निकालना है क्योंकि इसका बहुत ही पतला होता है। अगर पीला लहसुन है यानी पुराना लहसुन है तो वो हार्ड छिलका होगा, तो आप उसको निकाल दीजिएगा। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च। तीखा अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। तो मुझे थोड़ा चटपटा पसंद है तो इसीलिए मैं 2 डालूंगी। अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे सौंफ। सौंफ हमें ज़रूर डालनी है, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और पेट को भी ठंडक मिलेगी। तो यहाँ पे अब हमें इसके अंदर कोई भी पानी या नमक नहीं डालना है, बस इसको हमें कवर करके इसको हमें दरदरा सा पीस लेना है। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। पीसने में मैंने बिल्कुल ही पानी का इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि हमारा धनिया और हरी मिर्च में खुद का पानी होता है, और इस तरह से ये हमारा दरदरा सा पिस गया है। इस तरह से पीसेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और रेसिपी लंबे समय तक ख़राब नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर कोई भी हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है और ना ही नमक डाला है। अब इसको हम रखेंगे साइड में, आगे इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके लिए आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ 1 लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैंने कितने आलू लिए हैं, 1 2 3 और ये रहा हमारा चौथा आलू। यहाँ पे मैंने 4 आलू का इस्तेमाल किया क्योंकि मेरे मीडियम साइज़ के। अगर आपका बड़ा आलू है तो आप सिर्फ 2 लेना डियर, 2 आलू में आपका काम हो जाएगा। मेरे पास नहीं था बड़ा तो मैंने यहाँ पे 4 आलू का इस्तेमाल किया है। आलू को मैंने बॉईल करने के बाद ठंडा कर लिया है। गर्म आलू का इस रेसिपी में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात का खास ख्याल रखना है। आलू आपको बॉयल करके ठंडा करना है, फ्रिज में नहीं ठंडा करना है, नॉर्मल टेम्परेचर में ठंडा कर लीजिए। जब ठंडा हो जाएगा तब इसको छील लीजिए और इस तरह से हमें मैशर से इसको अच्छे से मैश कर देना है। थोड़ा सा फिसल रहा है तो पकड़ के मैश करेंगे क्योंकि ठंडा आलू है तो थोड़ा सा ये फिसलेगा। तो फ्रेंड आलू तो एक ऐसी चीज़ होती है जो हर घर में होती है, तो इस रेसिपी में मैंने आलू का इस्तेमाल किया है जो आपको आसानी से किचन में मिल जाता है। गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है जिसके बिना तो हर किचन अधूरा है। तो ये दोनों चीज़ों से आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा। और मेथी अगर आपके पास ना हो तो आप थोड़ा सा उसके अंदर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं मेथी की जगह पे, और या फिर हरा धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेथी डालने से तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि सर्दियों में मेथी का जो सेवन होता है वो हमारे शरीर को गर्माहट देता है। तो यहाँ पे देखिए आलू को मैंने इस तरह से अच्छे से मैश कर लिया। इसके मोटे मोटे चंक्स को ख़त्म कर देना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना है, हल्का सा मोटा मोटा सा हमें इसको मैश कर लेना है। तो आलू हमारा हो गया है मैश डियर। तो अब चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई लिया, आप चाहे तो उसकी जगह पे पैन भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। बर्तन को अच्छे से गर्म करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून तक ऑयल। आप घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से हम गर्म होने देंगे। जब तक ऑयल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, और हींग को हम 10 से 15 सेकेंड अच्छे से चटकने देंगे। जब हमारी हींग चटक जाएगी तब तक हमें वेट करना है, और जैसे ही हमारी हींग चटक जाएगी हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे सौंफ, 2 से 3 चुटकी डालेंगे और इसको अच्छे से चटका लेंगे। देखिए अच्छे से चटक गई है दोनों चीज़ें। तब इसमें हमने जो मसाला बना के रखा था ग्रीन वाला वो हम ऐड कर देंगे इस स्टेज पे, और गैस के फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और मसाले को हमें अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे मसाले को हमें भूनने में मुश्किल से 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा और मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से भुन जाएगा। जब हमारा मसाला भुन जाएगा तब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। तो हल्दी हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी, जितनी डालते हैं उतने खा सकते हैं, और इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 1 मिनट के बाद हमारा जो मसाला था बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर। हल्दी हमें 1/4 चम्मच डालनी है और हल्दी डाल के बिल्कुल अच्छे से इसे भून लेना है, क्योंकि हल्दी का कच्चापन अगर होता है तो नाश्ता बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगता है। और हल्दी को अच्छे से पकाने के बाद ही हम आगे का प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा आलू था जिसको हमने मैश करके रखा था, इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे।
और आलू को ऐड करने के बाद हम इसकी अच्छे से करेंगे भुनाई, ताकि आलू का जितना भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और मसालों के साथ जो हमारा आलू है बिल्कुल अच्छे से मिल जाए। तो ये जो हमारी स्टफिंग है बहुत ही ज़्यादा चटपटी बनती है। आप इससे कुछ भी बनाइएगा, उसका जो टेस्ट है वो दुगना नहीं चौगुना हो जाएगा। इसको हमें अच्छे से 10 से 15 सेकेंड हाई फ्लेम पे भून लेना है। यहाँ पे मैंने अच्छे से भून लिया है और अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे, क्योंकि अब हमें हाई फ्लेम पे काम नहीं करना है। अब इसके बाद जब हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से आलू के साथ मिल जाएगा तब इसके अंदर ऐड करेंगे हम नमक। तो नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। फिर इसके बाद नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करेंगे चाट मसाला, और नाश्ते को बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम घर का गरम मसाला। अगर आपको होममेड रेसिपी चाहिए गरम मसाले की तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो मैंने सिर्फ आधा चम्मच डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और कोई भी मसाले इसके अंदर नहीं जाएंगे। बहुत ही किचन की बेसिक मसालों के साथ ये रेसिपी बनती है और टेस्ट इसका जो इतना अच्छा निकल के आता है, जो आप एक बार चख लेंगे तो हफ्ते में से 2 से 3 बार तो अवश्य बनाएंगे। तो चलिए इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मसालों को ऐसे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। तो लास्ट स्टेज पे हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, जिसको हम इस तरह से मोटा मोटा कट करके डाल देंगे। हरा धनिया डालने से बहुत ही अच्छी लुक भी आएगी और टेस्ट भी आएगी। और हरा धनिया हमारे शरीर में आयरन की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे हमारा जो खून का लेवल है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो हरा धनिया का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए डियर। तो यहाँ पे देखिए आप इसको चख लीजिए, अगर आपको कुछ भी कम ज़्यादा लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने चख लिया, सारे फ्लेवर बिल्कुल बैलेंस है, परफेक्ट चटपटी बनी है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए जो आटा था बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। जब ये 5 मिनट का रेस्ट ले लेगा तो बिल्कुल अच्छे से ऑटोमेटिक फूल जाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे अपनी हथेली पे और इसको मसल लेंगे अच्छे से आटे को ऑयल लगा के, जिससे जो हमारा आटा है बिल्कुल अच्छे से चिकना हो जाएगा और इसमें जो नाश्ता है बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगा। तो यहाँ पे अब हम इसको काउंटर पे रखेंगे और थंब का ये वाला भाग इस्तेमाल करेंगे, ये वाला, और आगे की तरफ करेंगे, पीछे की तरफ लेके आएंगे। ऐसा हलवाई करते हैं, क्यों करते हैं? इससे आटे में लचक आती है और आटा हमारा बहुत ही अच्छे से कुरकुरा और क्रिस्पी नाश्ता बनाता है। तो ये टिप आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे हो गया है। अब इसको हम रोल बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको एक मोटा सा रोल बनाएंगे। तो फ्रेंड अगर आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमें नई रेसिपी बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। और आपका लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन देता है नई रेसिपी बनाने के लिए, और हमारा काम में जो दिल होता है वो चौगना लगता है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको कर लिया है। अब इसकी हम करेंगे कटिंग। ये देखिए इसको हम इस तरह से डिवाइड कर लेंगे 4 भाग में, और यहाँ पे हम 2 को साइड में रखेंगे, 3 को रखेंगे साइड में कवर करके, ताकि उसमें जो है बिल्कुल भी हवा ना लगे। और एक को हम इस तरह से लोई बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें लोई बना के इसको इस तरह से चपटा कर लेना है। और अब हम थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे, गेहूं का आटा ही डालेंगे, कोई मैदा वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको अब हम रोल आउट करेंगे, जैसे हम रोटी को बेलते हैं नॉर्मल, ना बहुत ज़्यादा मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला। और शेप की आप बिल्कुल भी परवाह मत कीजिएगा, बस आप इसको एक बराबर बेल लीजिएगा। तो चलिए बेल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इसको बेल लिया, ना बहुत ज़्यादा मोटा बेला ना बहुत ज़्यादा पतला बेला है। इसी तरीके से आपको भी बेलना है। तो चलिए अब इसको हम साइड में रखेंगे कवर करके, ताकि इसमें बिल्कुल भी हवा ना लगे। और इसी तरीके से हम बाकी बेल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो चलिए बेल लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए चारों रोटी को मैंने इस तरह से बेल लिया, बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा है। अब यहाँ पे हम 3 को साइड में रखेंगे और एक के साथ काम करेंगे डियर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी एक है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पे ब्रश की सहायता से मैं इसको ऑयल से इस तरह से ग्रीस कर लूँगी। हल्का सा ऑयल इसके ऊपर इस तरह से हमें लगा देना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। और अब इसके बाद देखिए मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर इस तरह से डाल देना है और इसको भी हमें ब्रश से हल्का हल्का सा इस तरह से फैला देना है। जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आपको फॉलो करना है रेसिपी को, बहुत ही कमाल का रिजल्ट आएगा। और अब आपके बाद हम इस तरह से इसको रख के चिपका देंगे, हल्का सा टैप टैप करेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए। और फिर से हमें इसके ऊपर ऑयल लगा देना है। आप घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, सरसों का तेल मत लगाइएगा बस। तो यहाँ पे घी और बटर को अगर यूज़ कर रहे हैं तो मेल्ट करके ही यूज़ करना, जमा हुआ मत यूज़ करना। थोड़ा सा हम वापस से आटा डाल देंगे और फिर से हम इसके ऊपर अपनी रोटी को लगा लेंगे।
ये देखिए, बहुत ही आसान रेसिपी है। आप इसे एक बार बनाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे और इसके सामने बाहर के समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी भूल जाएंगे। अब ये हमें लास्ट बार इसके ऊपर ऑयल लगाना है और थोड़ा सा आटे को डस्ट कर देना है। और अब अपने हम फाइनल रोटी इसके ऊपर लगा देंगे और इसको हम इस तरह से चिपका देंगे। और अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर वापस से लगा देना है लास्ट वाली लेयर पे। ये हमारी फाइनल लेयर है तो इसके ऊपर हम इस तरह से लगा देंगे और थोड़ा सा इसको आटे से इस तरह से हल्का सा कोट कर देंगे। ये देखिए, आप चम्मच से भी लगा सकते हैं। अब इसको हमें फोल्ड करना है, तो देखिए इस तरह से हमें इसको टाइटली फोल्ड करना है ताकि इसमें एयर ना रहे। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आपको इसे फोल्ड करना है। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करके आपको इसे 1 मिनट घड़ी देख के छोड़ देना है। क्यों छोड़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे। पहले आपको इस तरह से इसको हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए लॉक करके 1 मिनट के लिए साइड में रख देना है। जब तक ये साइड में हमें क्या करना है, एक बर्तन ले लेना है और उसके अंदर हमें डालना है 1 चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसकी जगह पे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसकी जगह पे सूजी को बारीक करके डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच ही और डालेंगे रिफाइंड ऑयल और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि ये हल्का सा थिक है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको मिलाते जाएंगे इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल क्रीमी हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल हल्का सा लाइट वेट हो जाएगा, क्रीमी हो जाएगा। फिर इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। 1 से 2 बूंद पानी डालेंगे, चम्मच डालेंगे, बूंद नहीं। और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और इस तरह से हमें इसका एक टेक्सचर वाला घोल तैयार कर देना है जो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। बिल्कुल भी इसके अंदर लम्प्स वगैरह नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला है पहले ऑयल डाल के बिल्कुल अच्छे से मिला लीजिए, फिर उसी के बाद ही आपको पानी डालना है। इससे गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी। और इस तरह से हमें ठीक सा बैटर रेडी कर लेना है। और यहाँ पे जो हमारा ये था, ये 1 मिनट हो चुका है इसको रेस्ट पे रखे हुए। अब इसकी हम करेंगे कटिंग। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना। इस तरह से हम इसकी साइडों को अलग कर देंगे। इसको हम फिर से यूज़ कर सकते हैं पूड़ी वगैरह बनाने में। अभी हम नाश्ता बना रहे हैं तो परफेक्ट शेप का नाश्ता बने, इसके लिए हमें इसकी परफेक्ट कटिंग करनी है। तो हमें 1.5 इंच की दूरी पर इसको कट लगाना है। देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ उसी तरीके से आपको लगाना है, इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमारी इसकी कटिंग हो गई है। अब हम बाकी को रखेंगे साइड में और एक को हम इस तरह से हल्का सा टैप टैप करते हुए गोल कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से गोल करने के बाद थंब का ये वाला भाग इस्तेमाल करते हुए इसको हम इस तरह से चिकना कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से चिकना कर लिया। अब इसको हम बेलेंगे। यहाँ पे हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे बेलने से पहले, ताकि ये चिपके ना, क्योंकि इसके अंदर हमने बेसन ऐड किया है तो थोड़ा सा आपको आटा ज़रूर लगाना है, इससे ये चिपकेगा नहीं। और अब इसको हम बेल लेंगे। यहाँ पे हमें हल्के हाथों से इसको बेलना है। थोड़ा सा इसको साइड में रख देंगे क्योंकि ये हाथों में लग रहा है। और थोड़ा सा इस तरह से आटे को डस्ट करते हुए आपको इसे बेलना है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से बेल जाए। यहाँ पे हमें इसे बहुत ज़रा पतला नहीं बेलना है, हल्का सा मोटा ही रखेंगे, तभी कि हमारा जो नाश्ता है वो काफ़ी ज़रा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है पूड़ी के साइज़ का परफेक्ट तरीके से। और यहाँ पे जब ये बेल जाएगा तब हम अपने स्टफिंग को चेक करेंगे, जो बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो चुकी है उसको हम एक साइड में रख लेंगे। यहाँ पे आप स्टफिंग का अमाउंट अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना आपको पसंद है। तो यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच स्टफिंग को इसके अंदर फिल करूँगी। यहाँ पे हमें ख्याल ये रखना है बीच ही में इसको रखना है और किनारों पे हमें ये जो घोल मैंने रेडी किया था इसको हमें इस तरह से लगा देना है। हल्का हल्का सा घोल लगाना है, बहुत ज़्यादा घोल नहीं लगाना है। इससे क्या होगा, ये बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से पकेगा। ये देखिए इस तरह से हमने इसको लगा दिया है चारों तरफ। और अब इसको हम इस तरह से कवर करते हुए हल्का हल्का सा टैप टैप कर देंगे और इस तरह से हमें फिंगर की सहायता से इसको लॉक कर देना है। ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा
पहला नाश्ता बन गया है। इसी तरीके से हम अपना दूसरा ही बनाएंगे डियर। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। दूसरी लोई ले लेते हैं, उसको भी हमें इस तरह से गोल गोल करना है और फिर इसको हमें थंब की सहायता से इस तरह से टैप कर देना है। थोड़ा सा सूखा आटा डाल के फिर से इसको बेल लेंगे और बेल के सारे इसी तरीके से बना के फिर आपसे मिलते हैं डियर। तब तक अगर आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर कीजिए। तो चलिए बना लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने बना लिया। इस तरह से बना के आप इसे हवा बंद डिब्बे में भर के रख भी सकते हैं। जब आपका दिल करे या मेहमान है आप निकाल के बना सकते हैं और बना के रख देंगे तो लंबे समय की फुर्सत है। बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनता है और इसके सामने आप बाहर के समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी तीनों भूल जाएंगे। तो चलिए देते हैं बहुत ही मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक जिससे ऊपर से खस्ता बनेंगे और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने की प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गया गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया इस तरह से फैला हुआ। इस तरह से फैला हुआ पैन लेंगे तो क्या होगा, कम तेल में आप ढेर सारा नाश्ता बनाएंगे और तेल बिल्कुल भी जल्दी से ठंडा नहीं होगा। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ऑयल। आप घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कम तेल में हमारा जो नाश्ता है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तेल मैंने डाल दिया है। अब हमें गैस के फ्लेम को हाई कर देना है और इस तेल को अच्छे से गर्म होने के लिए छोड़ देना है। तो चलिए जब तक हमारा तेल हॉट गर्म नहीं हो जाता तब तक हमें वेट करना है। तो फ्रेंड तेल देखिए बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। जब हमारा तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हथेली को ऊपर रखेंगे, इस तरह से देखेंगे गर्माहट महसूस हो रही है तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो अपने तैयार नाश्ते को हम इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे। एक बार में उतना ही नाश्ता डालेंगे जितना कि हमें पलटने में दिक्कत ना हो। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकने देंगे और 2 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पर गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं बनाना है। हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से खस्ता नहीं बनाएगा। अगर आप लो फ्लेम पर पकाएंगे तो ये ऑयली बनेगा। तो चलिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट पकाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए एक साइड से। अब इसको हम इस तरह से पलट देंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है और इस तरह से इसको पलटने के बाद अब इसको हम 2 मिनट और पकाएंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। दोनों ही साइड से जो हमारी रेसिपी है बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुकी है। बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। अब इसको हम इस तरह से स्पाइडर छन्नी में निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है बिल्कुल भी इसके अंदर ना रहे और नाश्ते में एयर लगती रहे और नाश्ता हमारा कुरकुरा और क्रिस्पी रहे। देख लीजिए आपका मन कर रहा होगा इसे खाने का तो ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है और किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाती है और गेहूँ के आटे से बनती है तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। दोबारा बनाने के लिए हमें तेल को फिर से गर्म कर लेना है और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम अपना बाकी बैचेस भी बना लेंगे। बस आपको ये ख्याल रखना है कि इसे हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है और एक बार में उतना ही डालना है जितना कि आपके बर्तन में आसानी से आ जाए और आपस में चिपके ना। तो चलिए बना लेते फिर आपसे मिलते। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल जग कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में उससे ज़्यादा है मज़ेदार और बनाना है उससे ज़्यादा आसान। और गेहूं के आटे से बनने के साथ साथ ये बहुत ही कम चीज़ों के साथ बना है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको इसका फाइनल जग दिखाती हूँ कितना ज़रा क्रिस्पी हमारा नाश्ता बना है ऊपर से। यहाँ पे मैं इस तरह से हथेली भी प्रेस कर रही हूँ तो देखिए बिल्कुल भी ऑयल नजर नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा ऑयली है और अंदर से है रुई जैसा सॉफ्ट। स्टफिंग देखिए कितने बराबर से फिल है, अंदर से है माउथ मेल्टिंग और इस वाली चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। आप एक बार इस नाश्ते को इस चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसको मैं गारंटी के साथ बताती हूँ। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको नाश्ते में कुछ भी अच्छा लगा हो हमारा नाश्ता या चटनी तो ज़रूर बताइएगा। स्टफिंग देखिए कितने बराबर से फिल है, बहुत ही कमाल की स्टफिंग फिल है। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही इसे एंजॉय करने। आप भी बनाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए, बच्चों को टिफिन बॉक्स में दीजिए और पति को लंच बॉक्स में देके उन्हें सबको खुश कर दीजिए। आपको बर्तन लेना है जो भी लीजिए थोड़ा सा भारी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है जो भारी तलने के लिए है। इससे हमारे 2 फायदे होंगे, एक तो नाश्ता जलेगा नहीं और बहुत ही परफेक्ट नाश्ता बन के रेडी होगा। तो आज इस रेसिपी को हम बनाएंगे बिना मैदा बिना आटे के। तो किस चीज़ से बनाएंगे उसके लिए आपको रेसिपी को पूरा देखना होगा क्योंकि जो सीक्रेट तरीका है उससे हमारी जो पूड़ियाँ हैं वो लंबे समय तक कुरकुरी और क्रिस्पी रहेंगी और बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ेंगी, चाहे आप 1 घंटे में खाइए चाहे आप 4 घंटे में खाइए। तो यहाँ पे हमें बर्तन को अच्छे से पहले गर्म कर लेना है। जब तक हमारा बर्तन गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल। तो इस रेसिपी को मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा है।
यहाँ पे देखिए तेल जब तक अच्छे से गर्म नहीं हो जाएगा हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच सौंफ। तो यहाँ पे आधा चम्मच सौंफ डालने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा। सौंफ और जीरे का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो दोनों को हम अच्छे से चटका लेंगे। जब तक ये चटकेंगे नहीं तब तक हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे ये चटक जाएंगे अब इसमें हम डालेंगे कैल्शियम से भरपूर सफ़ेद तेल। जो मेरे छोटे चम्मच है तो इसीलिए मैंने 2 चम्मच डाला है। अगर आपका बड़ा चम्मच है तो आपको सिर्फ 1 ही चम्मच डालना है। इससे बहुत ही अच्छा लुक आएगा। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा नाश्ते में। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कुटी वाली भी डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पाव भाजी मसाला। इनको हम अच्छे से पका लेंगे। जब ये अच्छे से पक जाएंगे तब इसके बाद जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो हम इसके अंदर पूरा का पूरा ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे हमें गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। इसीलिए मैंने बोला था जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा ताकि आपका जो रेसिपी है वो बिल्कुल भी जले ना। तो जार में जो लगा है उसको हम अच्छे से निकाल लेंगे। और यहाँ पे पेस्ट को आपको अच्छे से ही पीसना है। इस बात का ख्याल रखना है, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। जितना आप पानी डालेंगे उतना आपको देर लगेगी इसको भूनने में। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसकी हम करेंगे भुनाई। गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और कंटिन्यू चलाते हुए हमें इसकी भुनाई करना है। भुनाई करते समय आपको ख्याल ये रखना है कि इसे पूरी अच्छी तरीके से मिक्स करके भूनना है ताकि जो फ्लेवर है बिल्कुल अच्छे से आपस में समा जाए। और आप चाहें तो इसमें हींग भी डाल सकते हैं। तो आपकी अपनी इच्छा है, इसमें हींग डाल दिए, थोड़ी सी कलौंजी भी डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर जो चीज़ें डाली हैं वो हर किचन में आपको आसानी से मिल जाती है। बहुत ही बेसिक चीज़ों के साथ इस रेसिपी को बनाया है। आप इस रेसिपी को ट्राई करके खाइएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हम आपको थैंक बोल पाए। यहाँ पे देखिए बातों ही बातों में बिल्कुल अच्छे से ये हमारा भुन गया है। और भुनने के बाद अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम पानी। पानी का मेजरमेंट आपको खास ख्याल रखना है। जिस कटोरी से आपने मटर लिया है उसका आपको दुगना पानी डालना है। उसी बर्तन से डालना है जिससे आपने मटर लिया है। इससे आपका परफेक्ट रेसिपी बन के तैयार होगा। और रेसिपी का सीक्रेट यही है कि आपको पानी का मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट रखना है। तो यहाँ पे देखिए पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसको हम एक उबाल आने तक पकाएंगे। जब तक एक उबाल नहीं आएगा हमें कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए उबाल आ गया है और इस तरह से हमारा जो मटर था बिल्कुल अच्छे से पक गया है। तो यहाँ पे पेस्ट को भून के लेंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू एक सोनापन आएगा। यहाँ पे देखिए जब बिल्कुल अच्छे से उबाल आ जाएगा तब इसके अंदर हम डालेंगे क्या, ये आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप भर के चावल का आटा। जो वेट ने हमारा 150 ग्राम है, नाप में 1 कप है। आप चाहे तो कटोरी से मेजरमेंट कर सकते हैं। चावल के आटे के साथ इस रेसिपी को बनाएंगे तो चाहे आप 1 घंटे बाद खाइए चाहे तो आप 4 घंटे के बाद खाइए, रेसिपी बिल्कुल फूली फूली और क्रिस्पी रहेगी, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ेगी। और इसका जो मज़ा है वो दुगना हो जाएगा और बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगी। आप चाहें तो इस रेसिपी को गेहूं के आटे के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चावल के आटे के साथ बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे हमें गैस के फ्लेम को लो रखना है। लो फ्लेम पे बिल्कुल अच्छे से भूनते हुए इसको पका लेना है। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि इसको अच्छे से चलाते हुए इसे पकाना है। और जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा और फैला हुआ लीजिएगा ताकि आपको मिक्स करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। धीरे धीरे देखेंगे कि आप बिल्कुल ये डो के फॉर्म में आ जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा सूखा सूखा है, लेकिन जैसे ही हम इसको भूनते जाएंगे इसका जो टेक्सचर है और इसका जो थिकनेस है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी डियर। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा जो ये मिश्रण था बिल्कुल अच्छे से गूंदे हुए आटे के फॉर्म में आ गया है। इस तरह से जब आप इसे भूनेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से बाइंडिंग ले लेगा, बिल्कुल भी आपस में बिखरा बिखरा नहीं रहेगा, इस तरह से सिमट जाएगा। अब इसको हमें अच्छे से पकाते हुए बिल्कुल बढ़िया तरीके से पका लेना है। अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो अभी तक हमने नमक नहीं डाला था तो अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे मैगी मसाला, अगर आपके पास नहीं है तो आप गर्म मसाला भी डाल सकते हैं। फिर इसके बाद नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए अब इसके अंदर हम डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला अपनी इच्छा अनुसार बढ़ा और घटा सकते हैं। यहाँ पे मैंने बेसिक से मसाले डाले हैं। अब आपके दिमाग में होगा कि नमक क्यों नहीं डाला था। अगर आप नमक पहले से डाल देंगे तो पानी बहुत ही ज़्यादा मटर छोड़ेगा और फिर ये रेसिपी आप बना नहीं पाएंगे। इसीलिए नमक को आपको लास्ट ही में डालना है। और नमक डाल के बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ों को मसालों के साथ और सारे मिश्रण को अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेना है। यहाँ पे जो गैस का फ्लेम है वो बिल्कुल लो ही रखना है। हाई फ्लेम पे इस रेसिपी को नहीं बनाना है, यानी मिश्रण को नहीं बनाया है। यहाँ पे देखिए हमारा मिश्रण बिल्कुल अच्छे से पक गया। अब इसको हमने इस तरह से बर्तन में फटाफट ट्रांसफ़र कर लिया है। ट्रांसफ़र करना बहुत ही ज़रूरी है और इसको हमें गरम गरम ही यूज़ करना है, ठंडा नहीं यूज़ करना है। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा जल रहा है तो आप थोड़ा सा वेट करके इसको गुनगुना होने का इंतजार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको हल्का सा गुनगुना होने के बाद इसके अंदर क्या ऐड करूँगी, मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 कटोरी गेहूँ का आटा। तो वेट ने मुश्किल से 50 ग्राम आटा है। आटा डालने से क्या होगा, जो हमारे चावल का थोड़ा सा हार्डपन होता है वो ख़त्म हो जाएगा और जितना भी मॉइस्चर होगा वो ये बिल्कुल अच्छे से लॉक कर देगा। इस तरह से आटा डाल के बिल्कुल अच्छे से इसका डो बना लेना है। अब हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने से क्या होगा,
रेसिपी हमारे हाथों में बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। और अब हम आटे को अच्छे से मसलते हुए इस तरह से चिकना करेंगे। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है, आटे को बिल्कुल अच्छे से मसलते हुए चिकना कर लेना है। फिर इस तरह से हम इसकी गोली बनाएंगे। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से गोला बना लेंगे, यानी लोई बना लेंगे। और अब इसको हम इस तरह से हाथ से सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे ये चावल के आटे का है तो थोड़ा सा बिखरेगा, तो बिल्कुल भी झंझट नहीं है इसको बिखरने का, क्योंकि हम जब इसको शेप देंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि ये बिखरा बिखरा सा है, क्योंकि चावल का आटा है तो थोड़ा सा बिखरा तो होगा ही, तो हम इसको मैनेज कर लेंगे। अब आप चाहे तो इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, लेकिन मैं इसकी पूड़ी बना रही हूँ तो जाहिर सी बात है मैं इसको गोल ही काटूंगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से कटोरी ली, आप चाहे तो कोई कटर भी ले सकते हैं और पूड़ियों का साइज आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। मैंने इस तरह से बनाया है मीडियम साइज़ की पूड़ी, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगेगी, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जो एक्स्ट्रा आटा बचेगा उसको हम आटे के साथ मिला लेंगे। चलिए मैं आपको पूड़ी का साइज दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने इसको रखा है। थिकनेस मैं आपको दिखाती हूँ। पूड़ियों को हमने इस तरह से थिक रखा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा है, रोटी से हल्का सा मोटा रखना है। इससे क्या होगा, जब आप पूड़ी खाएंगे तो वो अंदर से खस्ता होगी। पतली बनाएंगे तो कुरकुरी तो बनेगी, लेकिन अंदर से खस्ता नहीं बनेगी। अगर आपको अंदर से रुई जैसी सॉफ्ट चाहिए जो मुँह में जाते ही मेल्ट हो जाए, तो आपको इस टिप को जरूर फॉलो करना है, हल्का सा मोटा रखना है। तो चलिए दूसरी वाली बना लेते हैं। आप इस तरह से बना के आटे को पहले से ही रात में रख सकते हैं। जब आपका दिल करे आप निकाल के फटाफट गर्मा गर्म बच्चों को सर्व कर सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए फटाफट सारी बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो एक बार में ढेर सारी बना सकते हैं, बड़ी सी बेल के। तो चलिए मैं भी ढेर सारी बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बस आपको ख्याल ये रखना है कि इसकी जो थिकनेस है उसको हल्का सा मोटा ही रखना है, और इस तरह से ही रखना है जैसे मैंने रखा है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। तो चलिए सारी पूड़ियाँ बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। पूड़ियाँ मैंने बना ली है। तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। इस पूड़ियों को हमें हाई फ्लेम पे अच्छे से तेल को गर्म करके ही पकाना है। तेल बिल्कुल अच्छे से जब गर्म होगा तब पूड़ियों को डाल के इस तरह से हम कड़छी से दबाएंगे। दबाने से क्या होगा, इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और पूड़ियाँ हमारी गुब्बारे की तरह फूली फूली सी बनेगी। यही वो ट्रिक है जिससे आपकी हर एक पूड़ी बिल्कुल गुब्बारे जैसी फूली फूली बनेगी। अगर आपने इस टिप को फॉलो किया तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो इन पूड़ियों को बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है, क्योंकि आटा हमारा पहले से ही पका है, तो बहुत ही फटाफट से ये पूड़ियाँ बन के रेडी हो जाती हैं। मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगता है। तो चलिए दूसरी भी डाल दी। इस तरह से हम प्रेशर देते हुए इसको प्रेस करेंगे और ये भी गुब्बारे की तरह फूली फूली ही बनेगी। तो इस टिप को आपको ज़रूर फॉलो करना है। इस तरह से आपको प्रेशर देना है, इससे आपका जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा आएगा और हर एक पूड़ी फूली फूली बनेगी। ऐसी कोई पूड़ी नहीं होगी जो फूली फूली ना बने। तो देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आया है और फटाफट से आप इसे बना के मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसका फाइनल रिजल्ट आपको दिखाते हैं कि कितनी मज़ेदार हमारी ये पूड़ियाँ बनी है। पैन बनकर रेडी हो चुकी है हमारी बहुत ही ज़्यादा फूली फूली सी टेस्टी सी पूड़ी मटर की, जो हमने मटर से बनाई है। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़्यादा खूबसूरत आया है। आपकी भी पूड़ी ऐसे ही फूली फूली गुब्बारे की तरह बनेगी अगर आपने मेरी सीक्रेट टिप को फॉलो किया। आपको इसके अंदर जैसे मैंने बताया वैसे ही मसाले ऐड करने और वैसे ही चावल के आटे को आपको भून के ही इसके अंदर बनाना है। तो देख लीजिए इसका रिजल्ट आपके सामने है, कितनी ज़्यादा फूली फूली से हमारी पूड़ियाँ बन के रेडी हुई है, जिसे आप अभी खाइए चाहे 4 घंटे बाद खाइए, इसका रिजल्ट ऐसे ही रहेगा। बिल्कुल भी ये ऑयली नहीं है। तो आपको इस रेसिपी को जरूर फॉलो करना है। मुझे फीडबैक जरूर देना है कि आपको ये मजेदार सी रेसिपी कैसी लगी। आप चाहें तो इसे केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं, चाय के साथ इसका आनंद ले सकते हैं, शाम को भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं और डिनर में भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि हमारी जो पूड़ियाँ हैं वो कितनी ज़्यादा कमाल की बनी है। देख लीजिए गुब्बारे की तरह फूली फूली सी हमारी ये पूड़ियाँ बनी है, जिसे हमने मटर से बनाया है। मटर के सीजन में आपको इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। तो देखिए कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से है बिल्कुल खस्ता, मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाएगी। अगर आपका रिजल्ट भी इस तरह से आएगा अगर आपने मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो किया। तो चलिए मैं इसको एंजॉय करती हूँ केचप के साथ। अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सारी ही पूड़ियाँ हमारी फूली फूली और अंदर से बिल्कुल खस्ता बनी है। इस तरह से जब ये अलग हो जाती हैं तो ये समझ लीजिए बिल्कुल अच्छे से अंदर से कुक हुई है। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने, फैमिली वालों को देने। अगर आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगा हो तो छोटा सा लाइक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।